हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर इस वीडियो में आपको रीजनिंग के तहत 6 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। आप फ्यूचर में कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं जो 6 क्वेश्चन से लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर पे ही आधारित है और सभी क्वेश्चंस को मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करके आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में आप बने रहिए। एक बार फटाफट 6 क्वेश्चंस को आप देख लीजिए कि कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 6 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। तो इसी में से क्वेश्चन नंबर 1 और 6 को हमने स्क्रीन पे रखा है, जिसको आप देखे होंगे। बाकी क्वेश्चंस को हमने दिखा दिया है, तो इस वीडियो में हम इन्हीं 6 क्वेश्चंस को समझाएं, आपको बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग पहले से चैनल पे जुड़े हुए हैं वो लोग क्वेश्चंस को एक-एक करके सॉल्व करते जाएंगे, उसके बाद आंसर मिलाएंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक-एक करके सभी के सभी क्वेश्चंस को। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें हमको इस वाट का मान निकालना है, ठीक है। तो इस वाट के मान को निकालने के लिए सबसे पहले ये हमारा जो है थर्ड रो है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड रो जो है हमारा पूरा भरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट और सेकंड रो में हम कोई ना कोई एक रूल ढूंढेंगे और उसी रूल को इसमें लगा देंगे और हमारा वाट का मान निकल जाएगा। अब देखिए, इसके प्रीवियस कुछ वीडियो में हमने बताया था कि आपको वाट के अगल बगल में देखना होता था कि बड़ा नंबर किधर है, तो वाट के अगल बगल में यहाँ पे बड़ा नंबर दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें वो रूल नहीं लगेगा, इसमें आपको कुछ और सोचना होगा। देखिए, इसमें कौन सा रूल लगा है, जरा इसको आप ध्यान से समझें। इसमें क्या किया गया है कि सबसे पहले इन तीनों नंबर्स को जोड़ दिया गया। इन तीनों नंबर्स को आप जैसे ही जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 6 15 या तेरे 28। इन सबको जोड़ने पे कितना रहा है, 28 आ रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर इस सबको हम जोड़ लें और 28 आ जाए तो समझिए कि हमारा ये रूल सही माना जाएगा। तो जोड़ के जरा आप देखिए, तो 11 आ 7, 18 आ 10 कितना आ गया, 28 आ गया। जब इन दोनों का सम अगर 28 आ रहा है, ठीक है, तो निश्चित ही जो हमारा थर्ड रो है इसके भी सभी नंबर्स को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 28 आना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पहले 28 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करना आसान है। पहले आप इसको जोड़ ले, 10 गो 9 कितना है, 10 और 9 कितना हुआ, 19 हुआ, और वाट को वाटे में की जगह पे रहने दीजिए, अब बराबर 28, ठीक है। अब आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप ये सोचें कि 19 में हम कितना जोड़ दें कि 28 आ जाए, या ये 19 इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो वाट का मान कितना हो जाएगा हमारा, तो आप 28 में से 19 घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो वाट का मान कितना आ जाएगा, हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर 9 हो जाएगा। इसमें हमने ऑप्शन नहीं रखा था क्योंकि इसमें ऑप्शन नेक्स्ट टाइम से रख देंगे। इसमें हमें लगा कि नहीं, ऑप्शन रखना चाहिए क्योंकि इसमें ये सिंपल क्वेश्चन था ना, इसीलिए, ठीक है। तो वाट का मान कितना हो गया, 9 हो गया। बाकी आगे क्वेश्चन में हमने ऑप्शन रखा है, आप देख लीजिएगा। चलिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें बोल रहा है कि असंगत का चयन करें, यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से 3 एक समान है, एक ऐसा है जो अलग है। तो जो अलग है, सबसे अलग है, उसी को आपको बताना है। तब जरा ध्यान से देखें, इसमें अगर हम सम विषम पे पहले चलें तो 2 नंबर सम है और 2 नंबर विषम है, तो सम विषम पे ये बन नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, जब ये ऐसे नहीं बना तो हम इसके नंबर्स को ऐड करके देखते हैं जरा कितना आ रहा है। इस नंबर के डिजिट्स को जोड़ेंगे, तो 1 आ 3, 4 आ 6 कितना हो गया, 10 हो गया। पहला को जोड़े तो 10 आ गया, दूसरा को जोड़िए, 2 आ 5, 7 आ 3, ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो गया। तीसरा को जोड़िए, 1 आ 1, 2 आ 8, ये भी कितना हो गया, ये भी 10 हो गया। जब सबका सम 10 आ रहा है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो डेफिनेटली है कि यही अलग होगा, तो यही आंसर हो गया। हालांकि हम जोड़ कर आपको दिखा देते हैं, 2 आ 3, 5 आ 9, ये कितना हो गया, 14 हो गया, है ना। तो इसका सम करने पे कितना आया, 14 आया। तो इन तीनों को हम जोड़े तो 10 आया, ये को आया 14, तो ये तीनों तो इक्वल है ना, है मतलब तीनों एक समान है। लेकिन एक चौथा ऑप्शन जो है ये अलग है, क्योंकि इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैलेंडर चैप्टर से और बोल रहा है कि अगर 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था तो बताइए 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे डेट सेम रखा है। सबसे पहली बात ये डेट सेम रखा, दूसरी बात जो है मंथ भी सेम रखा है, और ईयर जो है खाली चेंज किया है। तो जब भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन आए ना कि जब जो है आपका डेट और मंथ सेम रहे
ऊपर और नीचे, खाली ईयर चेंज कर रहा है, तो ईयर जितना आगे बढ़ाएगा ना, ठीक है, तो उतना ही हम क्या करेंगे, इसमें दिन को बढ़ा देंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि बीच में जो है आपका लीप ईयर नहीं आना चाहिए। अगर लीप ईयर आएगा तो एक दिन के बदले 2 दिन बढ़ जाएगा। जैसे देखिए 2003 से हम 2004 में अगर जाते हैं तो सिर्फ एक ही दिन बढ़ता है, ठीक है, सिर्फ कितना दिन बढ़ेगा, एक दिन बढ़ेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जब हम 2004 में तो चले गए, 2004 जो है क्या है, लीप ईयर है। 2004 से जब 2005 में हम जाएंगे, 2005 में जाएंगे तो यहाँ एक दिन नहीं बढ़ेगा, यहाँ कै दिन बढ़ जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएगा। कहिएगा जे काहे बढ़ जाएगा 2 दिन, क्योंकि 2004 क्या है, तो ये जो है लीप ईयर है। 2004 क्या है, ये लीप ईयर है, ठीक है। तो और टोटल कितना बढ़ गया, तो एक दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, 3 दिन, 3 दिन बढ़ा लीजिए शनिवार पे। तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, तब मंगलवार इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए, मैंने हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप जनरल ईयर से जनरल ईयर में जाते हैं तो एक दिन बढ़ेगा, और जब लीप ईयर से जनवरी में जाइएगा ना तो 2 दिन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप आगे बढ़ा भी सकते हैं। अगर पीछे पूछा रहा था 2-3 के पहले तो हम घटा के आंसर बोल देते। फिलहाल इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अगर ए का मान 26 है, टी का मान 7 है, तो कैट का मान क्या होगा। बहुत आसान है, ए का उल्टा कितना होता है, जेड होता है, ए का उल्टा जेड होता है, और जेड कितना पर होता है, 26 पर, तो यही यहाँ पर लिख दिया गया है। टी का उल्टा आप ध्यान से देखें तो जी होता है, और जी कितना पे होता है, 7 पर होता है, इसी 7 को यहाँ लिख दिया। तो अभी कैट का उल्टा कह के इसका जो है कैट का उल्टा पहले कीजिए, तो सी का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ए का उल्टा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, टी का उल्टा जी हो जाएगा। नंबरिंग कर दीजिए, जेड एक्स 24 पर होता है, जेड 26 पर होता है, जी 7 पर होता है, तो ये आंसर हो गया। 24 26 7, देखिए कहाँ दिया है, 24 26 7 यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी में, 24 26 7। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 को 48 लिखा गया है, तो 36 को क्या लिखेंगे। तो फर्स्ट टाइम कोई आदमी यही सोचेगा चलो 24 दूनी 48 है, तो 36 दूनी कर देते हैं, 72 आंसर आ जाएगा। वाट का मान 72 हो गया, लेकिन आप जब एक बार ऑप्शन पर ध्यान से देखें तो 72 कहीं दिया ही नहीं गया है, मतलब ये तरीका गलत है, कुछ और सोचते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाया गया, इसमें क्या किया गया है, इसके डिफरेंस को निकाला गया है। 2 और 4 के बीच में कितना का अंतर है, 2 का। इसी 24 में अगर हम इसके डिफरेंस से गुना कर दें तो कितना आ गया, 48 आ गया, और यही 48 यहाँ पे लिखा गया है। तो अभी पहले क्या करें, इनका डिफरेंस निकाले 3 और 6 का। तो 3 और 6 के बीच में डिफरेंस माने अंतर, कितना का अंतर है, 3 और 6 में 3 के 3 लिख दीजिए, जो नंबर है उसको 36 को उतार दीजिए, 36 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 160 आता है। 30 3 9 6 3 18, 160 आ गया, तो 160 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको इस वाट का मान निकालना है। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, जो नंबर्स दिए गए हैं सारे के सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब देख लेते हैं आखिर कितना बढ़ रहा है। अच्छा जरा आप ध्यान से देखें तो 5 और 3 8, पहले यहाँ 3 बढ़ गया, फिर यहाँ कितना बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया, फिर यहाँ कितना बढ़ा दिया, 13 8 21, 8 बढ़ा दिया ना, और उसके बाद में 21 और 13 होता है 34, 13 बढ़ा दिया, तो यहाँ कितना बढ़ा होगा, 5 से 4 गया 1, और 5 से 21 बढ़ गया, तो यहाँ कितना बढ़ा देंगे। अब जरा आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें जुड़ते जा रहा है, देखिए 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 8 21, तो 21 एथी है, 13 8 21 है ना। तो अब 13 21 जोड़ लेंगे हम, तो 13 21 जोड़ कर बढ़ा दीजिए ना, 13 21 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 जैसे ही बढ़ाइएगा इसमें 55 में, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना क्यों करना है, ये भी सही है, इससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम क्यों ना ऊपर देख ले, 5 8 13 ना, 13 8 21, 13 21 34, 21 34 55, 34 55, 34 55 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 34 में 55 जैसे ही जोड़िएगा ना, तो यह आ जाएगा कितना, 5 4 9 और 3 5 8, 89 आ जाएगा, तो 89 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, मतलब इस तरीके से भी बन रहा था, सही जा रहा था, बट इसकी ज़रूरत पड़ा ही नहीं है, ठीक है। हमारा वैसे ही आंसर आ गया है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 89, ठीक है। फ्रेंड्स वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर एक बार मैक्सिमम शेयर आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।